जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, नवरात्रों में ये दो सब्जी भूलकर भी मत खाना, व्रत टूट जाता है, माता रानी क्रोधित हो जाती है, लगता है पाप। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता रानी के परम भक्त है, तो आपको नवरात्रों में क्या खाना चाहिए, वह क्या पीना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वह क्या नहीं पीना चाहिए, जिससे आपका व्रत टूट सकता है और माता रानी आप पर क्रोधित हो सकती है। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए नियमों के माध्यम से आप चाहे कोई भी व किसी भी प्रकार के व्रत क्यों ना करते हैं, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। अतः कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण करनी है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि व्रत करना है तो पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, तभी आप व्रत का पूर्ण लाभ पाने के हकदार एवं योग्य होते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सच्चे मन से एवं यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि ईश्वर के प्रति आपके मन में शंका हो तो ऐसे मनुष्य के भाग्य में कई जन्मों तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। प्रिय मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि जो मनुष्य अपने सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस विराट स्वरूप ऊर्जा के साथ में जुड़ जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सच्चे मन से किसी को भी पुकारते हैं तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कई घंटों तक पूजा पाठ करते हैं और अपने दुखड़े रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। प्रिय मित्रों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान को आपस में जोड़ती है। अब हम बात करते हैं नवरात्रि पूजा या व्रत के दौरान क्या नहीं खाना व क्या नहीं पीना चाहिए और ऐसे में कौन से फल जिसे खाने से व्रत संपूर्ण होता है एवं फलदायक होता है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि व्रत के समय यदि आप फलाहार लेते हैं तो आपको फलों में सेव जरूर खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रानुसार भगवान के भोग में सेव का अधिक महत्व है एवं सेव का अधिक प्रयोग किया जाता है। यदि आपका व्रत है तो आपको सेव अवश्य खाना चाहिए। इसके साथ ही केला, पपीता, तरबूज एवं मीठे अंगूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को अत्यंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है और व्रत आसानी से संपूर्ण हो जाता है। मित्रों, शास्त्रानुसार नवरात्रों में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। सीताफल खाने से शरीर में व्याप्त 10 प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती है एवं यह भी मान्यता है कि नवरात्रि में हमारे घर में सीताफल का आना अर्थात अपने घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से व्रत संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है, अतः इसका नाम सीताफल पड़ा है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल को जो भी खाता है उन्हें कई प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है, अतः सीताफल अवश्य खाना चाहिए। प्रिय मित्रों, नवरात्रि में यदि आपने व्रत रखा है तो किसी भी प्रकार का डब्बे वाला खाना या डब्बे वाला जूस आपको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज जो पैकेज के तौर पर आती है या पैकेट के अंदर होती है या बंद होती है, उसका सेवन कभी न करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी डिब्बा बंद चीजें होती है उनमें कई प्रकार के पदार्थ या केमिकल्स मिले होते हैं
जिसके खाने या पीने से आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप नवरात्रों में फलों का जूस पिए तो उसमें नमक भूलकर भी ना डालें, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। इसके साथ ही जूस बिना बर्फ वाला पीना चाहिए। प्रिय मित्रों, नवरात्रि में सिंगाड़े या कूटू का आटा खाने से पूर्व ये देखना अवश्य है कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पड़ा हुआ या पुराना आटा होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारा व्रत टूट सकता है। ऐसे आटे का सेवन करना कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना जाता है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि में शाम के समय खाने में दही का सेवन अवश्य कर सकते हैं। आलू एवं साबूदाने की टिकिया बनाकर भी खा सकते हैं। चाय अथवा दूध का सेवन कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन फल और दूध का दबाकर उपयोग करें, इसमें आपका व्रत टूट सकता है। अतः कहने का मतलब है, जो चीज़ें व्रत में खाने व पीने योग्य है उनका सेवन अधिक ना करें, नहीं तो व्रत का कोई भी फायदा नहीं होगा। प्रिय मित्रों, ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों का अलग अलग विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके साथ ही माता रानी के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग भोग एवं अलग अलग पुष्प अर्पित किए जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप गलती से भी इन चीज़ों को माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत एवं पूजन का पूर्ण लाभ कभी नहीं होगा। अतः माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माता रानी के भोजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जानने के लिए माता रानी के लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि के दौरान विवाहिता अर्थात शादीशुदा माताओं एवं बहनों को कभी भी भूलकर भी सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही काले वस्त्रों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, काले वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। माता की चौकी लगाने से पूर्व आपको ये ध्यान रखना होगा कि चौकी पर कभी भी भूल से भी कागज़ का प्रयोग ना करें। कागज़ आपको नहीं लगाना है। माता की चौकी हमेशा लाल वस्त्र से ही बनाना चाहिए। मित्रों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि व्रतधारी को अपना आसन माता रानी की चौकी के सामने ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना भी चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान कभी भी अकेला भूलकर भी ना छोड़े, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती है और हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है एवं नारियल का हर कार्य में विशेष महत्व होता है। मित्रों, आपने सुना होगा कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि भी दी जाती है तथा माता रानी के कलश की स्थापना में भी नारियल की बहुत भूमिका है। हर कलश पर नारियल स्थापित किया जाता है। अतः प्रिय मित्रों, माता रानी के व्रत के समय नारियल रखकर हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आपको पता है कि नारियल 3 प्रकार के होते हैं, एक पानी वाला, एक धूप वाला जो अंदर से काला पीला निकलता है वो, और एक सूखा नारियल। अतः माता रानी के पूजन में हमेशा सूखा व डमरू की तरह बोलने वाला नारियल ही आपको अर्पित करना चाहिए। मित्रों, माता रानी के लिए जब भी आप कलश स्थापना या नारियल रखते हैं तो नारियल को हमेशा लेटाकर ही रखना चाहिए और नारियल के जो 3 मुख होते हैं अथवा 3 आँखें जैसी होती है
वो आप हमेशा अपनी ओर रखकर ही कलश की स्थापना करें अथवा कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें। साथ ही नारियल को कलश पर स्थापित करने से पूर्व किसी लाल वस्त्र या माता रानी की लाल चुनरी से लपेटकर या उस पर मोली लपेटकर ही नारियल स्थापित करना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा एवं माता रानी अत्यंत प्रसन्न होगी। प्रिय मित्रों, ये भी ध्यान रहे कि हमारी माताएं, हमारी बहनें माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, परंतु माता रानी के सामने उन्हें नारियल को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल एक बीज स्वरूप होता है और हमारी माताएं एवं बहनें भी अपने बीज रूप से ही पुत्र को जन्म देती है। अतः हमारी माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि आपको कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। हम सभी अक्सर लौंग को माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, परंतु लौंग का इस्तेमाल करते समय हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अतः हमेशा ध्यान रहे कि माता रानी को हमेशा फूल वाले लौंग ही अर्पित करना चाहिए। अतः जो लौंग टूटा हुआ कटा फटा है, ऐसे लौंग का इस्तेमाल माता रानी के पूजन में कभी ना करें। माता रानी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि माता रानी की उपासना या व्रत आदि में तुलसी का उपयोग वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही दुर्वा भी माता रानी को कभी भी अर्पित ना करें। यदि आपने नवरात्रा की चौकी पर भगवान गणेश की स्थापना कर रखी है तो आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आप तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, परंतु माता रानी को भूल से भी तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद पुष्प अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी को सदैव लाल पुष्प ही अर्पित करना चाहिए। मित्रों, खासकर माता रानी को कमल एवं गुड़हल के पुष्प अति प्रिय है। मित्रों, शास्त्र अनुसार ये मान्यता है कि हमारे घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां व फोटो नहीं होने चाहिए। माता रानी के व्रत या पूजन में हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी खंडित चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही मित्रों, आप लोहा एवं प्लास्टिक की चीज़ें भी कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ें जो चाइनीज़ बनकर आती है वो अक्सर हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनती है। माता रानी को पुष्प अर्पित करने से पूर्व स्वयं सूंघ कर कभी भी माता रानी को पुष्प अर्पित ना करें अथवा सूंघे हुए, मुरझाए हुए या फिर कटे फटे फूल भूलकर भी माता रानी को अर्पित ना करें। प्रिय मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो सभी के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।